Hello, we are Team Code Igniters and we created Mitti Seva for Smart India Hackathon. Now comes to idea title. Here we see problems like low productivity and other problems there, and these are the solutions provided here. Now comes to technical approach. In technical approach we have uses for front end HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, backend Node.js, and also trained a paste identification model also uses AI, also makes it AI based AI and ML. These are the overflow for the farmers. And now comes to feasibility and viability. These are the challenges and risks, and there are the strategies how to overcome these challenges. Now comes to impacts and benefits. These are the impacts and benefits what the farmer will get through our websites. These are the research and references from where we take help to create our website. You also visit to our GitHub repository. Thank you. Now let's see Mitti Seva, our product or our website. Now this from this we get the weather update. Here we type Punjab and these are the details of the weather of Punjab. And now it is the crop advisory chat where we type our question and we get the answers. Now it is stimulated data, but we are still working to make it completely active. These are the price rates in the market, and now it is a fertilizer schedule what we can show when times and base application etc. And this is the pest identification. We have uh, trained our model for this to get the desired output, but it is now not integrated till now. It is also a stimulated data, but we are still working on it to make it properly work. And these are the government schemes for the Punjab, and this is the community forum on which we can give the feedback and all. We submit our responses. This here we can change the language. We can switch to Hindi language, Punjabi language, and here we also sign in. It also working. Thank you. Now let's see Mitti Seva, our product or our website. दिस इज़ माई पंजाब स्मार्ट क्रॉप एडवाइजरी चैटबॉट। ये एक AI पावर्ड असिस्टेंट है जो पंजाब के फार्मर को रियल टाइम पर्सनलाइज्ड क्रॉप एडवाइजरी देता है। इसके कुछ यूनिक फीचर है, पहले मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कुछ समय लेता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मल्टीलिंगुअल, जो कि आपके सामने भी जस्ट दिखने वाला है। हाँ, सबसे पहले ये फीचर आ गया। ये आपसे पूछेगा चैटबॉट कि आपको किस लैंग्वेज में बात करना है, इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी। फ़िलहाल मुझे इंग्लिश प्रेफरेबल है, तो मैं इंग्लिश में बात करना चाहूँगा। इस लैंग्वेज इनपुट करने के बाद आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपको क्या क्वेरी है। तो मैं इसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि कौन सा पेस्टिसाइड राइस के लिए यूज़ होता है। विच इज़ द बेस्ट पेस्टिसाइड फॉर राइस। तो मैंने इसे क्वेश्चन दिया। अब ये कुछ समय लेता है, उसके बाद एक जनरेटिव आंसर मुझे बना के देता है। तो ये कुछ समय लेगा और उसके बाद ये मुझे आंसर दे दिया कि कौन सा डिजीज़ के लिए कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करे और कितना क्वांटिटी में यूज़ करे, ये भी बता देगा। जैसे ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए जो भी है 0.3 ml पर लीटर क्वांटिटी भी बता रहा है, कौन सा यूज़ करे ये भी बता रहा है, कि अच्छा आंसर बता रहा है। तो फिलहाल चलते हैं इसके टेक स्टैक के पीछे। इसमें मैंने पाइथन प्लस लैंगचेन यूज़ किया गया क्योंकि चैटबॉट का कोर बिल्ट यही है। दूसरा जेमिनाई AI है, जो गूगल जेनेटिव AI यूज़ किया गया है रीजनिंग और स्मार्ट रिस्पॉन्स के लिए।
हगिंग फेस प्लस फेसेस एम्बेडिंग यूज़ किया गया क्वेरी को समझने और सही आंसर रिट्रीव करने के लिए। लोकल जेसन फाइल मैंने दिया है जो कि क्रॉप, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स जो भी है, और साथ ही साथ लाइव स्टॉक के लिए, क्योंकि ऑफलाइन डाटा जेसन फाइल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। चौथा, लैंग डिटेक्ट एंड डीप ट्रांसलेटर यूज़ किया गया क्वेरीज को डिटेक्ट और ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल है, दूसरे लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर सकता है। लास्ट, डोंटेव एंड क्लाउड बैकएंड यूज़ किया गया है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि ऑफलाइन फर्स्ट डेटा, सभी जेसन में सारे डाटा दिए गए हैं तो वो ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल आंसर देता है स्पेशली पंजाब एंड हिंदी फार्मर्स के लिए। वेक्टर सर्च प्लस जेमिनी आई, कॉन्टेक्स्ट अवेयर और फ्लुएंट सॉल्यूशन। लास्ट, एक्सपेंडेबल डिज़ाइन, फ्यूचर में हम इसमें वेदर एपीआई, गवर्नमेंट स्कीम और वॉइस सपोर्ट को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये अभी बैकएंड में कनेक्ट नहीं है, ये अलग से बन के रखा हुआ है। इसे वेबसाइट के चैटबॉट एडवाइजरी चैटबॉट सेक्शन में कनेक्ट करना बाकी है। सो दिस इज़ आवर पेस्ट आइडेंटिफिकेशन मॉडल विच आई मेड। बेसिकली दिस इज़ अ CNN मॉडल। ये एक CNN मॉडल है जो कि मैंने बनाया है पेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इस मॉडल में फार्मर्स पेस्ट का बस इमेज क्लिक करके डालेंगे, ये उसे बता देगा कौन सा क्या डिजीज़ है। तो इस मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने केगल से डाटा सेट उठाया, लगभग 16,000 प्लस इमेज का इसमें डाटा सेट है। और उसके इसमें मैंने मॉडल आर्किटेक्चर में मोबाइल नेट V2 यूज़ किया गया क्योंकि ट्रांसफ़र लर्निंग के कारण, और वो लो एंड डिवाइसेस पे भी चल जाता है। इसमें फ्रेमवर्क्स टेंसरफ्लो और केरस का यूज़ हुआ है, और बैकएंड में फ्लास्क का यूज़ हुआ है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे इमेज प्री प्रोसेसिंग एंड एगमेंटेशन, ट्रांसफ़र लर्निंग बाय मोबाइल नेट V2, लाइट वेट होता है, मोबाइल फ्रेंडली होता है क्योंकि फार्मर्स के पास लोअर एंड डिवाइसेस होते हैं जो कि कम अमाउंट वाले होते हैं, तो उनमें भी चल जाएगा। मल्टी क्लासिफिकेशन और कॉन्फिडेंस स्कोर बताता है। बैकएंड इंटीग्रेटेड मतलब मेरा बैकएंड वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड है .h5 मॉडल, बस इस मॉडल को वहाँ पुट करना है, समय की कमी कारण पुट नहीं हुआ है। इसका मैंने एक्यूरेसी कर्व भी लगभग एक्यूरेसी वगैरह भी बढ़ाया है, लगभग ग्रेटर देन 90% अप टू 94% इसका एक्यूरेसी है। सबसे पहले मैंने केगल से डाटा सेट उठाया, फिर यहाँ पे मॉडल को लोड किया, फिर इसे क्लासेस में बांटा, लगभग 15 क्लासेस में 16,000 इमेज बटे होंगे, और उसके बाद मैंने मॉडल को यहाँ ट्रेन किया, लोड किया, उसे ट्रेनेबल पारम्स और नॉन ट्रेनेबल पारम्स के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग, उसे लगभग 10 इपोच कराया। 10 इपोच कम है, मैं फ्यूचर में इसे मैं और बढ़ाना चाहूँगा, समय के कारण केवल 10 ही इपोच थे। और इस पर ट्रेन होने के बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक मैंने इसका एक्यूरेसी भी बढ़ाया, मॉडल का एक्यूरेसी भी बढ़ाया, मॉडल में कितना लॉस हो रहा है, कितना ट्रेन एक्यूरेसी, वैल्यू एक्यूरेसी सब इसका देखा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैंने इस मॉडल को ट्रेन करके एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने इसे मॉडल से ट्रेन करके एक इमेज स्कैन करवाया था। जैसे हाँ, इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने मॉडल को लोड किया और उसके बाद मैंने इमेज अपलोड किया, तो ये बता दिया कि प्रेडिक्टेड क्लास इंडेक्स इमेज लोडेड, और ये फिर बता दिया कि ये प्रेडिक्टेड क्लास इंडेक्स 11 में लाई करता है। और इसके अगर नीचे जाए तो इसमें इस मॉडल ने बताया भी है कि इस क्लास में लाई करता है, पोटैटो लेट राइट में लाई करता है। बेसिकली हमारा मॉडल इस प्रकार काम करता है। ये बैकएंड में भी कनेक्ट नहीं हुआ है ये, लेकिन ये ट्रेन हो चुका है। इसे और ट्रेन करना, हर एक इमेज पे इसका इपोच भी बढ़ाना है और इसे बैकएंड में कनेक्ट करना बाकी है।